हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो है एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड, जो आपके बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 है। और ये जो वीडियो है वो इस चैप्टर का पार्ट 1 है। इस वीडियो में मैं जो ये चैप्टर है उससे हाफ कवर करूँगा। तो इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूँ मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, ताकि आप इस वीडियो को समझ पाओ कि कौन कौन से टॉपिक्स इस वीडियो में बताए गए हैं। तो एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स में यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट्स फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं इम्बाइबिशन, डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इतना आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि रूट्स जो है वो प्लांट्स के लिए एसेंशियल पार्ट क्यों है। ये आपको समझना है नहीं, लेकिन फिर भी ये नॉलेज के लिए है, ठीक है। ये सब आप जानते ही होंगे। तो पहला है रूट एज एसेंशियल पार्ट ऑफ प्लांट्स, फिक्सेशन ऑफ द प्लांट। तो रूट्स जो होते हैं वो प्लांट को सॉइल में फिक्स होने में हेल्प करते हैं, जो आपको पता है अच्छी तरीके से। सेकेंड जो है वो है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और कंडक्शन ऑफ एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। और जो रूट्स होते हैं वही जो कंडक्शन होता है, जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स, उनको ये प्लांट के पूरे ऊपर तक ये पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रोल ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स, ये भी आपको समझना ज़रूरी है। तो पहला यहाँ पे रीज़न है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन क्यों ज़रूरी? यहाँ पे जो वाटर है, वाटर की मदद से, अगर वाटर नहीं रहेगा तो प्लांट जो है वो नहीं रह सकता है, ठीक है, ज़िंदा नहीं रह सकता। ऑब्वियस सी बात है, ये सबको पता होता है, ठीक है। वाटर कॉजेज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस सच एज मिनरल्स एंड शुगर्स, दस ट्रांसपोर्टेशन में भी अपवर्ड और डाउनवर्ड्स। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको जो है हेल्प करने के लिए यहाँ पे वाटर का बहुत ही मेजर रोल होता है। वो जो है मिनरल्स, शुगर, ये सबको पूरे प्लांट में ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट। अब आ जाता है फोटोसिंथेसिस। तो जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जिससे बोला जाता है ग्लूकोज, ग्लूकोज और वाटर फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। अगला है ट्रांसपिरेशन। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज पास्ड आउट एज वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के दौरान लार्ज नंबर में वाटर जो है, लार्ज अमाउंट में जो वाटर होता है वो वहाँ से वाटर वेपर के फॉर्म में निकल जाता है, ठीक है। तो इसलिए वाटर जो है वो ज़रूरी होता है, इसलिए जो प्लांट है वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। और यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है वो है मैकेनिकल फंक्शन। तो वाटर जो है यहाँ पर आपके बुक में लिखा हुआ है मैकेनिकल स्टिफनेस, ठीक है। तो स्टिफनेस क्या है? स्टिफनेस है यहाँ पे टर्जिडिटी। यहाँ पे आप स्टिफनेस वर्ड देख रहे हैं। तो स्टिफनेस जो वर्ड है इसका मतलब हो जाता है टर्जिडिटी। ये दोनों जो है सेम वर्ड हैं। तो टर्जिडिटी हो जाता है मीन्स वो एक हार्ड हो गया, ठीक है, बिल्कुल रिजिड हो गया, ठीक है। और स्टिफनेस हो गया जो इसे सपोर्ट दे रहा है। अगर वो रिजिड नहीं रहेगा तो वो खड़ा नहीं ना हो पाएगा प्लांट, वो मुरझा जाएगा, वो जो है वो बेंड करने लगेगा। तो इसलिए जो मैकेनिकल फंक्शन है वाटर और मिनरल्स का वो टर्जिडिटी और स्टिफनेस है। इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड स्टिफनेस टू प्लांट। तो यहाँ हमने देखा रूट्स के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में, और जो वाटर एंड मिनरल्स हैं उनका भी क्या रोल होता है, वो क्या रोल प्ले करते हैं प्लांट्स में, ठीक है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे आप ये सिंपल डायग्राम से मैं यहाँ समझाने वाला हूँ। अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट्स फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर, ठीक है। तो ये जो रूट्स होते हैं इनके कौन कौन से जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करने में प्लांट को हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो पहला पॉइंट है, जो कैरेक्टर है, वो है सरफेस एरिया ऑफ रूट इज़ एनॉर्मस, ठीक है। तो जो सरफेस एरिया होता है रूट्स का वो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। आप यहाँ पे इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, और आपने बहुत जगह नोटिस भी किया है। आपने देखा होगा जो बड़ा ट्री होता है उसके जो रूट्स होते हैं वो कितनी दूर दूर तक फैले होते हैं। तो ये जितना दूर तक फैला होगा मीन्स अगर आप समझो कि वाटर जो है वो तो अंडर
ग्राउंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना ये नीचे जा पाएगा, जितना ज़्यादा फैलेगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, इसको वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये आपको समझना ज़रूरी था। अब जो सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे, वो है रूट हेयर कंटेन्स सेल सैप ऑफ अ हायर कंसंट्रेशन देन दैट ऑफ सराउंडिंग वाटर। तो आप जानते हैं कि जो प्लांट सेल होता है, ठीक है, उसमें बीच में होते हैं सेल सैप, ठीक है। तो ये जो सेल सैप हैं, यही जो प्लांट के सेल्स होते हैं उनको टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं, जो मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा, ठीक है। जो सेकेंड पार्ट आएगी इस वीडियो में, उसमें ये जो है ये मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि रूट हेयर जो है वो सेल सैप कंटेन करते हैं और उसमें हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर होता है, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन, आप कंसंट्रेशन क्या होता है, ये वर्ड का मतलब आप समझ लीजिए। वैसे आपको पता होगा क्योंकि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, लेकिन भी आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं एक बार और बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहला मैं बता दूँ कि हायर कंसंट्रेशन क्या होता है, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन जो है, आप यहाँ पे सपोज करो एक ग्लास है, ठीक है, इसमें वाटर है, यहाँ पे आप समझ लो कि यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पे पूरा शुगर सॉल्यूशन है, इस ग्लास के अंदर जो है पूरा शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है। और ये जो शुगर सॉल्यूशन है, इसमें वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे है 90%, ठीक है। और जो आपका शुगर है उसका कंसंट्रेशन यहाँ पे सिर्फ 10% है, ठीक है। तो यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन क्या, इस सॉल्यूशन में, ये जो सॉल्यूशन है इसमें किसका ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गया, वाटर का, ठीक है। और जो शुगर सॉल्यूशन है उनका क्या हो गया, लो कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन की बात जब की जा रही है इस चैप्टर में, तो मैं आपको बता दूं कि आप कभी कभी यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं हायर और लोअर कंसंट्रेशन में। लेकिन ये जो हायर कंसंट्रेशन जो होता है उसमें आपको यहाँ पे बता देगा कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है या फिर हायर कंसंट्रेशन ऑफ जो भी वहाँ पे एलिमेंट होगा, चाहे शुगर हो या सॉल्ट हो। तो इस तरह से वो आपको बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखते हो तो वो आप समझ जाओगे। आगे मैं आपको एक बार और बता दूंगा, ठीक है। तो ये हो गई हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन की बात। तो ये कैसे हेल्प करता है प्लांट को वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए, अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप यहाँ पे सपोज करो कि ये जो है ये प्लांट का जो रूट होता है उसका यहाँ पे वॉल है, ठीक है। ये रूट का वॉल है, यहाँ पे लिखा हुआ है सॉइल विथ वाटर, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट रूट सेल, ठीक है। ये प्लांट का सेल है जो रूट के अंदर है, ठीक है, रूट सेल। और इधर क्या है, सॉइल है वाटर के साथ और मिनरल्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है, तो इसे आप ऑपोजिट करके अभी यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे समझना क्या है, ये सॉइल विथ वाटर है ना, इस वाटर को आप मत देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक्सचेंज कर दो, वाटर को शुगर की तरह देखो और शुगर को वाटर की तरह देखो। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या हो गया, रूट सेल जो है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जो सेल सैप होगा, तो सेल सैप कहाँ है, रूट के सेल में। तो उस रूट सेल में हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन है। तो अभी मैंने यहाँ पे एक्सचेंज करने को बोला, तो यहाँ पे आप इसे वाटर मान लो, ठीक है। ये जो पर्पल कलर के हैं इन्हें आप वाटर मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है प्लांट सेल के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मिनरल्स हैं सॉइल में वो यहाँ पे ज़्यादा है और जो वाटर है वो यहाँ पे कम है, ठीक है। यहाँ पे क्या ज़्यादा है, यहाँ वाटर ज़्यादा है, यहाँ मिनरल ज़्यादा है। तो यहाँ पे हायर वाटर कंसंट्रेशन, यहाँ पे लोअर वाटर कंसंट्रेशन। यहाँ तक आपने क्लियर है, ठीक है, समझ गए हो। अब मैं आपको बताता हूँ इसका रीज़न कि ये क्यों हेल्प करता है, ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन में क्यों हेल्प करता है। तो अब यहाँ पे ज़्यादा वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो प्लांट को अभी किस चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ पे मिनरल्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक प्रोसेस चलता है जो हम लोग आगे देखेंगे, इसी पार्ट में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है डिफ्यूज़न और एक होता है ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस के नज़रिए से यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं। तो ऑस्मोसिस में मान लो यहाँ पे जो है ये प्लांट का सेल वॉल है, तो यहाँ पर जो वाटर है इस तरफ आप यहाँ पे सपोज कर लो वाटर जो है वो 80% है, इस तरफ सपोज कर लो कि जो मिनरल है वो 80% है। तो और यहाँ पे वाटर जो है वो 20% हो गया। तो अब यहाँ पे जो इस साइड का कॉन्सेंट्रेशन है हायर, तो इसको बैलेंस करने के लिए, बैलेंस किस तरह से करेगा, मीन्स अगर
वाटर जो है वो 80 है, तो इससे 50 होना होगा और मिनरल को भी 50 होना होगा, तभी ना ये बराबर होगा 50-50, ठीक है। ये इक्वली यहाँ पे डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। मीन्स अगर प्लांट का जो सेल है उसमें 50% वाटर है और 50% मिनरल है, मीन्स दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे जो प्रोसेस चलता है डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, ये सारे रुक जाते हैं, ठीक है। वो आगे आप पढ़ोगे कि ऑस्मोसिस जो है कितने लंबे तक कंटिन्यू करता है। तो मैं यहाँ आपके बता दूँ कि जब तक यहाँ दोनों साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल नहीं होता है तब तक यहाँ पे एक्सचेंज होते रहेगा, ठीक है। अब यहाँ का वाटर जो है वो बाहर निकलेगा, यहाँ का मिनरल अंदर जाएगा, तो इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहेगा और तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक जो उसका कॉन्सेंट्रेशन है वो दोनों साइड में इक्वल ना हो जाए, ठीक है। तो ये हेल्प करता है प्लांट के सेल को वाटर एब्जॉर्ब करने में। तो यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं इम्बाइबिशन। तो ये है आपके एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जो टॉपिक है आपके बुक में उसके अंडर ये आता है, ठीक है, इम्बाइबिशन। तो इम्बाइबिशन का अगर आप अपने बुक में देखते हो डेफिनेशन, तो इम्बाइबिशन जो है इज अ फेनोमेनन बाय विच द लिविंग और डेड प्लांट सेल एब्जॉर्ब वाटर बाय सरफेस अट्रैक्शन। तो प्लांट सेल है जो लिविंग हो या डेड हो, ठीक है, लेकिन ये अगर किसी कांटेक्ट में आता है, किसी सरफेस के कांटेक्ट में आता है, तो ये तुरंत वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। अब ये सरफेस अट्रैक्शन को आप कैसे समझोगे, यहाँ पे ये बाउल है समझ लो, ठीक है, तो यहाँ तक ये पूरा वाटर भरा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे बाहर सीड है, तो क्या ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा? नहीं करेगा। लेकिन अगर इसी सीड को हम लोग वाटर के अंदर डुबा देते हैं तो इसका कांटेक्ट हो गया यहाँ पे वाटर के साथ, तो इसके सरफेस के बीच में अट्रैक्शन होगा और उसी अट्रैक्शन से फिर ये जो सीड है वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। तो यही हो गया इस प्रोसेस का पूरा जो डेफिनेशन है कि इट जो एब्जॉर्ब करता है वाटर को, किसके द्वारा? ये जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है सरफेस अट्रैक्शन के थ्रू, ठीक है। अगर सरफेस का अट्रैक्शन हुआ, दोनों के बीच में कांटेक्ट हुआ, तो ये लिविंग हो या डेड प्लांट सेल हो, ये जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब अगला टॉपिक है हमारा डिफ्यूज़न, ठीक है। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है डिफ्यूज़न। तो यहाँ पे आप ये जो है ये GIF फॉर्मेट का यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, तो इससे आपको समझना है कि ये किस तरह से यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ डिफ्यूज़न हो रहा है, फिर से एक बार देखिए यहाँ पे पूरा डिफ्यूज़न हो रहा है। तो ये डिफ्यूज़न क्या होता है, मैं इसका डेफिनेशन पहले आपको बताता हूँ, फिर इसे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो डिफ्यूज़न इज अ फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस from the region of higher concentration to the region of their lower concentration when the two are in a direct contact। अब आप यहाँ पे सपोज करो कि ये जो है ये सेल का वॉल है, ठीक है, ये आउटर रीजन है और ये प्लांट के सेल हैं, ठीक है, ये अंदर का इनर रीजन है, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे सपोज कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना है डिफ्यूज़न प्रोसेस। तो ये जो बीच का वॉल है, सेल वॉल आप जानते हो, ये जो है क्या है, फ्रीली परमिएबल। तो ये सभी चीज़ों को जो है पास करने के लिए अलाउ करता है, ठीक है। इट अलाउज ऑल द मटेरियल्स एंड सब्सटेंसेस टू पास, ठीक है। तो ये पास करने में हेल्प करेगा यहाँ पे। तो ये फ्रीली परमिएबल है, तो ये मैटर नहीं करता है कि यहाँ पे वाटर ज़्यादा है या मिनरल ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे जिसकी ज़रूरत होगी वो खुद ब खुद वहाँ पे डिफ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है, वो एंटर करेगा या फिर बाहर निकलेगा। जिस तरह से मैंने आपको रोड कैसे एब्जॉर्ब करते हैं वाटर ऐसा बताया ना, उसी तरह से ये भी प्रोसेस होता है यहाँ पे, ठीक है। जब तक दोनों साइड में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल नहीं हो जाता है तब तक ये डिफ्यूज़न जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू करता है, ठीक है। जब तक वो इक्वल नहीं होगा तब तक डिफ्यूज़न जो प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू करता है। और एक चीज़ आपको इसमें नोटिस रखनी है, याद रखना है, भूलना नहीं। एग्ज़ाम में अगर आप भूल जाते हो तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जिक्र करना है, आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि जो वाटर का जो मूवमेंट होगा किसी भी मॉलिक्यूल, यहाँ पे वाटर, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं बोला गया कि वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस बोला गया है। वो आइदर सॉल्वेंट हो सकता है या तो सॉल्यूट हो सकता है या फिर गैस भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी चीज़ को यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो इधर का जो मिनरल होगा वो इधर
अंदर डिफ्यूज होगा, ठीक है, यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है तो ये डिफ्यूज होगा और इसमें इसको कोई भी यहाँ पे ब्लॉकेज नहीं आने वाली, कोई भी यहाँ पे बाधा इसको नहीं आने वाली है। ये जो फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन है वो इससे इजीली पास आउट होने में हेल्प करेगा। तो ये हो गई डिफ्यूज़न की बात। तो ये डिफ्यूज़न जो है वो सभी चीज़ों में वर्क करता है, ये गैस के लिए भी है, किसी भी सब्सटेंस के लिए भी है और वाटर के लिए भी है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑस्मोसिस के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके इस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, ठीक है। तो ऑस्मोसिस को समझना है आपको यहाँ पे सबसे पहले। तो यहाँ पे आप मान लो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, पहले आपको यहाँ का डेफिनेशन बताता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। तो डेफिनेशन अगर मैं बताऊँ ऑस्मोसिस का, तो ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गया ऑस्मोसिस का। तो इस डेफिनेशन से आप क्या समझते हो, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनका यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। लेकिन डिफ्यूजन में मैंने क्या बताया, आइदर वो गैस हो सकते हैं या फिर वाटर हो सकता है, ठीक है। वहाँ पे कोई भी लिक्विड सब्सटेंस या फिर गैस हो सकते हैं, ठीक है। गैस भी डिफ्यूज कर सकते हैं, लिक्विड भी डिफ्यूज कर सकता है। लेकिन ऑस्मोसिस में यहाँ पे क्या लिखा है, वाटर मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं सिर्फ इन्हीं का मूवमेंट यहाँ पे होगा, ठीक है। ये बात आप समझ गए यहाँ पे। और हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की बात अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो अभी आप यहाँ पे समझना। तो आप यहाँ पे सपोज करो ये यहाँ पे है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पे तो लिखा ही हुआ है, यहाँ से आप देखो। और इस रीजन को आप मान लो कि ये रीजन है आपके सेल के अंदर का, ठीक है। ये रूट के अंदर का रीजन है, ये रूट सेल है और इधर का जो रीजन है वो है सॉइल, ठीक है। सपोज कर लो ये एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे जो है ये जो एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे सेमी परमिएबल यहाँ पे मेम्ब्रेन लगाया गया है, ठीक है। ये आपका जो अपरेटस होते हैं केमिस्ट्री लैब में उनमें यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ प्लांट के ऊपर, ठीक है। तो ये समझ लो रूट सेल और इसको समझ लो आप जो सॉइल का सरफेस हो गया, ठीक है। तो अब हायर टू लोअर कंसंट्रेशन हो रहा है, डिफ्यूजन में भी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। हायर से लोअर कंसंट्रेशन ऑस्मोसिस में भी होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5% सुक्रोज सॉल्यूशन, यहाँ पे 10% सुक्रोज सॉल्यूशन, ठीक है। तो इससे आप क्या समझ रहे हो, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इधर ज़्यादा होगा या इधर ज़्यादा होगा? जी इधर ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे 5% सुक्रोज है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे वाटर जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स आप देख पा रहे होगे, इस डायग्राम में भी आप नोटिस कर सकते हो कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो काफ़ी कम है और जो सुक्रोज मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे मूवमेंट होगा वाटर मॉलिक्यूल्स का हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो वाटर जिधर ज़्यादा है उधर से वो लोअर की तरफ बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है। इधर वाटर ज़्यादा है तो ये जो वाटर है वो किधर चला जाएगा, बाहर की तरफ, ठीक है। तो बाहर जाएगा तो यहाँ पे ये इक्वल जब तक नहीं होता है तब तक ये ऑस्मोसिस कंटिन्यू करेगा, जब तक कि वहाँ पर आपका जो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है दोनों साइड्स में इक्वल ना हो जाए। ये हो गई ऑस्मोसिस की बात। अगला हम लोग देखने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो यहाँ इस डायग्राम में आप देखें ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो इसका सिंपल डेफिनेशन है द प्रेशर क्रिएटेड बाय वाटर मूविंग अक्रॉस अ मेम्ब्रेन ड्यू टू ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होता है उस टाइम जो प्रेशर एग्जर्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर तो बनता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे देखिए अगर मेम्ब्रेन यहाँ पे है, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जो पोर्स होंगे उनमें यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट होगा। प्रेशर एग्जर्ट नहीं होगा तो ये मूव कैसे करेगा? तो यहाँ पे जो प्रेशर एग्जर्ट होता है ऑस्मोसिस, ड्यू टू ऑस्मोसिस, ठीक है, यहाँ पे ऑस्मोसिस की बात हो रही है। तो ड्यू टू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के कारण जो यहाँ पे प्रेशर बनता है, जो क्रिएट होता है, उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यही थे आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक। और आपको मैं एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ कि मैं जो हूँ लाइव डाउट सेशंस
आपके लिए ला रहा हूँ। अभी भी वो चल रहे हैं, लेकिन मुझसे अभी तक किसी ने अपने डाउट्स पूछे नहीं हैं। तो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं कि मैं जो हूँ लाइव डाउट सेशन अभी यहाँ पे शुरू करने जा रहा हूँ, जो हर संडे लाइव स्ट्रीम होंगे 3 बजे, ठीक है, दोपहर के 3 बजे मेरे लाइव सेशंस वहाँ पे लाइव स्ट्रीम होंगे। उनमें मैं आपके जो डाउट्स होंगे वो डाउट्स आपको भेजने पड़ेंगे मेरे वेबसाइट में। वो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप मेरे वेबसाइट में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, और लाइव डाउट सेशन का हिस्सा बन सकते हैं, तो आप ऊपर दिए गए जो आई बटन है वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप मुझसे वहाँ पे पूछते हो, ठीक है, और अगर मुझे लगा कि वो वैल्यूएबल क्वेश्चन है, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है समझना, आपके डाउट्स मुझ तक पहुँच रहे हैं, तो मैं जो लाइव डाउट सेशन होगा उसमें आपका वीडियो सॉल्यूशन दूंगा, आपके नाम के साथ बताऊंगा, ताकि आप समझ पाओ कि ये किनका जो है डाउट क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपका नाम नहीं बताऊंगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा पूछा हुआ डाउट है कि दूसरा का पूछा हुआ डाउट है। तो इसलिए आप मुझे नाम के साथ वहाँ पे अपना भेजिए मुझे डाउट्स, ठीक है, मैं वहाँ पे क्लियर ज़रूर करूँगा। और मेरे वेबसाइट में क्विक रिवीजन नोट्स भी अवेलेबल हैं, और कुछ दिन बाद मैं कोर्स लाने की सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए। वो कोर्स होगा, वो वीडियो कोर्स होगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने बायोलॉजी एग्जाम में, जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उनमें 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और मैं गारंटी देता हूँ कि आप बिल्कुल 95 प्लस स्कोर करेंगे उन वीडियोस को देखने के बाद, अगर आप उन्हें अपनी स्टडीज़ में अप्लाई करते हो तो, ठीक है। तो वो भी कोर्स जो है जल्द ही आने वाला है, आप मेरे वेबसाइट में उसके बारे में जान सकते हैं। तो फटाफट से उस वेबसाइट में आप जाएं, मेरे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हुए हैं अपने यूट्यूब पर, सारे वीडियोस के नीचे वहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहाँ पे उस वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा, और उस वेबसाइट में जा करके आप मुझसे कोई भी डाउट्स पूछ सकते हैं, क्विक रिवीजन नोट्स ले सकते हैं बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें मेरे वेबसाइट में अवेलेबल हैं। तो अगर आपको ये फीचर्स पसंद आए हैं, और ख़ासकर अगर ये चैप्टर समझ में आ गया, ये वीडियो समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इसी तरह के आपके लिए वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।